मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आ गए हैं 2022 के आखिरी पड़ाव में। आखिरी पड़ाव जब हमने ये एनालाइज करना शुरू किया कि 2022 में हमने जो सोचा था, क्या हमने वो किया? क्या हमने वो सारे के सारे काम पूरे किए? कुछ कमी तो नहीं रह गई? क्या जिंदगी में आया और क्या जिंदगी से गया? कुछ अचीवमेंट्स, कुछ लॉसेस, किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, रिलेशनशिप, पैसा, जॉब, हेल्थ, कहीं पे भी ये हर किसी ने फेस किया होगा। कुछ अचीवमेंट्स भी फेस की होंगी, लॉसेस भी किए होंगे, और अगर लॉसेस नहीं किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब वक्त आया है 2023 की शुभारंभ की। 2023 जिसका की मूलांक आता है 7 2023 और जिसके की लॉर्ड है केतु महाराज। मैं अपने हर वीडियो में बता रही हूं और मैंने इसके ऊपर, इस टॉपिक पे न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 जिसका जो मूलांक है, किस तरह से देखना है, अपना मूलांक कैसे निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली 2023 उनके लिए क्या लेकर आया है, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो खास जो अब मैं बनाने जा रही हूं, ये हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनेगी। उसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक की कंप्लीट रीडिंग होगी। उसमें है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, लव रिलेशनशिप्स, अदर रिलेशनशिप्स, जॉब, बिजनेस, स्टडीज, फाइनेंसेस, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ जो रिचुअल्स या रेमेडीज या सॉल्यूशंस बताने होंगे वो भी मैं साथ में जरूर बताऊंगी। वो तब बताऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस चैनल को 111 सोलमेट शबाना को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए अपने 2023 की टैरो प्रेडिक्शन के लिए। अब आपको अपना राशि ढूंढना कैसे है, कौन सी राशि से देखेंगे आप, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये जो सवाल है कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आप तो 4 राशियों के मालिक हैं। हो सकता है 3 राशियों के मालिक भी हो। सन साइन आपका वेस्टर्न कैलेंडर से सन साइन, नाम राशि, लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड। तो 4 तरह से आप अपनी राशिफल देख सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे रीडिंग्स करते हैं तो ये यूनिवर्सल रीडिंग्स होती है, यानी कि सबके लिए होती हैं। और हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो ये एक तरह से जनरल रीडिंग होती है। कभी कोई सिचुएशन आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, कभी नहीं करती है। तो इसलिए कोशिश करिए, आपकी जितनी भी राशियां बनती हैं, सन साइन, मून साइन, देन लगन लॉर्ड, नाम राशि, हर राशि को आप जरूर सुनिए। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेके आया है। हमारी 12 राशियां एरीज से लेके मेष तक। अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब बस जो है अपने कार्ड्स उठाऊंगी और फिर मैं आपको नहीं दिखूंगी। आपको सिर्फ आपके कार्ड्स नजर आएंगे और रीडिंग्स नजर आएंगी, प्रेडिक्शंस नजर आएंगे। साथ साथ में मैं आपको रेमेडीज, सॉल्यूशंस सब कुछ बताऊंगी। बिल्कुल कमर कस लीजिए और 2023 का वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। मैं भी जोर शोर से तैयारी में हूँ कि 2023 में तो बहुत कुछ करना है, आपने भी और हमने भी। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 वेलकम ईयर।
वेलकम कैंसरियंस, कर्क राशि वाले, आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं 2023 कैसा रहने वाला है आपके लिए। जनवरी से दिसंबर तक हर मंथ का हम आकलन करेंगे और सबसे पहला जनवरी मंथ के लिए देखते हैं कैंसरियंस, कर्क राशि वालों के लिए क्या कार्ड आया है। तो आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स। कोई नया रिश्ता, कोई नया संबंध कायम हो सकता है। पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा, जनवरी का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं भी हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत समय से प्रॉब्लम आ रही थी तो यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप हीलिंग भी मुझे नजर आ रही है। और ये भी दिख रहा है कि जो जनवरी का महीना है वो पार्टनरशिप में, मेल मिलाप में, प्यार मोहब्बत में बहुत गुजरने वाला है। इवन जो है हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है और काफी कंपैटिबल नजर आ रहा है। जनवरी का महीना आपके लिए हर किसी के साथ आप काफी कंपैटिबल रहने वाले हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाटर बॉर्न डिजीजेस ना हो जाए, टाइफाइड वगैरह का ध्यान रखिएगा, पानी उबाल के पीजिएगा। और अदरवाइज जो है जनवरी का महीना आपके लिए हर चीज के लिए बहुत ही अच्छा है। फाइनेंशियल फ्लो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप में काम करते मुझे नजर आ रहे हैं तो इन द लॉन्ग रन हो सकता है, बट जनवरी के महीने में फाइनेंशियल फ्लो मुझे नजर नहीं आ रहा। और देखते हैं हम फरवरी के मंथ में क्या है आपके लिए। फरवरी के मंथ में आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स, यानी कि इमोशनली जो है आप काफी डेलिकेट रहने वाले हैं। छोटी छोटी बात पे आपको बुरा लग सकता है और कुछ जो है पॉजिटिव हो सकते हैं, दूसरों के लिए जल्दी बुरा मान सकते हैं, हर्ट जल्दी हो सकते हैं, यानी कि बड़े सेंसिटिव से, छुई मुई से हो सकते हैं आप कैंसरियंस फरवरी के महीने में। तो आपको इतना सेंसिटिव नहीं होना है और अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो इधर से सुन के इधर से निकाल देना है, ठीक है। हेल्थ का मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है, एक तो पानी बहुत पीना है, बॉडी में मुझे टॉक्सिन बहुत नजर आ रहे हैं, पानी पी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना है। डायबिटिक है तो जरूर से अपनी शुगर को जरूर चेक करते रहिएगा। वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अंदेशा मुझे नजर आ रहा है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर, इजंट इट? हमेशा प्रिकॉशन लेना चाहिए। आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, करवा लीजिएगा। और साथ में अगर फाइनेंशियल देखिए, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही। मे भी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा उदास भी रह सकता है या बहुत ज्यादा सोच विचार में रह सकता है। पता नहीं, ये एम्प्रेस का कार्ड हर किसी के रीडिंग में आ रहा है और मोस्टली मार्च के महीने में आ रहा है। तो यहाँ कह रहा है द एम्प्रेस का कार्ड। तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा। थोड़े लेजी हो सकते हैं, लो लाइफ में हो सकते हैं, आराम पसंद हो सकते हैं और काम कम करेंगे, आराम ज्यादा करेंगे। थोड़ा सा घूमने जा सकते हैं, घूमने जाके मतलब आराम करने के लिए जा सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में किलकारी गूंजे, अभी तक नहीं गूंजी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा संदेशा है। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा संदेशा है, कि ये खुशखबरी उनको अगर वो ट्राई करें तो बिल्कुल मिल सकती है। और हेल्थ की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत लेजी से रहने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्लो मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि ना जनवरी में काम किया आपने, ना फरवरी में किया, ना मार्च में किया। अब हम देखते हैं अप्रैल में कोई घर में जो है फंक्शन है, शादी ब्याह है, उधर आपका ध्यान बहुत ज्यादा है, इसलिए आप जो अपने कामकाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर हेल्थ का मैटर मुझे नजर आ रहा है। अप्रैल में आपको आया है 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स कहीं नहीं कहते हैं या तो आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया व्हीकल खरीद सकते हैं, कहीं नया इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर में किसी की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ ना कुछ जो है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो सकती है, यानी कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन से दिख रहा है। फैमिली का गेट टुगेदर दिख रहा है। प्रमोशन के भी चांसेस है, यानी कि कोई अगर काम भी आपने शुरू किया हुआ है तो उसमें भी आपको आगे प्रोग्रेस, सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। मई के मंथ में आ गया है आपको टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपको काफी अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, यानी कि कामकाज में और रिलेशनशिप्स में काफी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आप बहुत ज्यादा इमोशंस को तूल दे रहे थे, लेकिन अब चलेगा नहीं ना।
काम करना पड़ता है ना। तो इसलिए कुछ अर्न करना है, जॉब करना है। जिंदगी सिर्फ इमोशंस पे नहीं चलती है, काम पे चलती है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को बहुत ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। काम की तरफ भी आप ध्यान देंगे और अपने रिलेशनशिप्स की तरफ भी ध्यान देंगे। इमोशनल जो जहां से जिनके साथ आपके रिलेशन है उधर भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अगेन शुरू से लेके अब तक मुझे हेल्थ का भी दिख रहा है। हेल्थ का आपको खासा ध्यान रखना है। जरा सा भी आपको लगे कि ये दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत से डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। अब हम देखते हैं आपकी जून के लिए। जून के लिए ब्यूटीफुल कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यानी जो शुरू से मुझे दिख रहा था अब जून में मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे, चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे मॉनेटरी गेन्स दिखता है, प्रमोशंस दिखता है और मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपकी शुरू हो जाएगी। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, रिलेशनशिप भी सुघड़ होंगे, स्ट्रांग होंगे और हेल्थ भी आपकी ठीक होगी। हेल्थ में सिर्फ अगर कोई स्किन एलर्जी हो सकती है, बस उसका आपको ख्याल करना है कि स्किन एलर्जी ना हो। बाकी इट्स अ नाइस शुरुआत। एक तरह से आपका नया साल तो जून में जाके शुरू होता मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद जुलाई में मुझे ऐसा दिखता है कि कुछ ना कुछ आप आउटिंग के लिए जाएंगे। ये कहते हैं ना हवा पानी बदलना। हवा पानी बदलने के चक्कर में, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को छोड़ने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कट हो जाएंगे, यानी छोड़ छाड़ के आप आगे जाने की कोशिश करेंगे, अपना रास्ता बदल लेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, अपना किसी से किनारा कर लेंगे, किसी को अवॉइड करेंगे। आप किसी पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं या सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, वो तो तभी पता चलेगा। तो ये जुलाई के महीने में कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ विच्छेद नजर जा रहा है। ये भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी से कोई चला जाए, दूर चला जाए, हमेशा के लिए चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है जो कि आपको काफी आहत पहुंचा सकता है। अगस्त में आपके लिए वही कार्ड आ गया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक कहानी खत्म होगी, दूसरी कहानी शुरू होगी। अब वो कौन सी कहानी शुरू खत्म होगी और कौन सी कहानी शुरू होगी ये तो वक्त बताएगा, पर जो भी होएगी आपके अच्छे के लिए होएगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यही बताता है कि अंधकार खत्म हो गया, अंधकार खत्म हो गया, जितनी प्रॉब्लम चली आ रही थी वो खत्म हो गई। कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ नए प्रपोजल्स होंगे, कुछ नई शुरुआत होगी। यहाँ पे ये भी दिखता है कि बैक एक, पीठ का दर्द आपको सता सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से आप रहिएगा और दूसरों पे बिल्कुल विश्वास मत करिएगा, सिर्फ अपनी बात पे विश्वास करिएगा। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप दूसरों पे विश्वास करेंगे तो कोई ना कोई पीठ में छुरा घो पा सकता है आपको। जहां तक है ये अभी भी मेरे को फाइनेंशियल गेन्स नहीं दिख रहे हैं। ये जून में आपको फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं, उसके बाद से कोई ना कोई ऐसी चीज हुई हो सकती है जिससे कि आप फिर से एक कहते हैं ना हर्ट वाली एनर्जी में आ सकते हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगेन जो है सितंबर में क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस नहीं जा रहे। आपकी लाइफ में कोई फीमेल से कुछ अटैचमेंट है, या तो वो फीमेल से थोड़ी दूरी हो गई है, या फिर फीमेल की याद आ रही है, या बिल्कुल कहते हैं ना सेंसिटिव फीमेल जैसी आपकी सिचुएशन हो सकती है। किसी चीज को बहुत मिस कर सकते हैं, किसी चीज से आप बहुत आहत हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ, अब वो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, इतना ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं कि आपका ना मटेरियलिस्टिक लाइफ से दिल उठ जाएगा। ये लगेगा कि वो सब बेकार है, पैसा वैसा सब बेकार है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे। अक्टूबर में अकेलापन सताने वाला है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, थोड़े नागिंग हो सकते हैं, अकेलापन हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कोई आपकी नहीं सुन रहा। तो कहीं ना कहीं अकेलापन आपको अक्टूबर के महीने में दिख रहा है। मुझे लोगों से डिस्टेंस नजर आ रहा है। अगेन फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे कहीं कुछ नहीं नजर आ रही, ना ग्रोथ दिखती है, ना खत्म होती दिखती है। रिलेशनशिप्स यहाँ पे खराब होते
मुझे नजर आ रही हैं। तो रिलेशनशिप्स पे आपको काम करना पड़ेगा, अकेले रहने का मन करना शुरू कर देगा आपका। देन कम्स नवंबर में फिर आपको समझ में आएगा, 8 ऑफ वैंड्स आ गया, कहीं मूवमेंट हो सकती है, कहीं का सफर हो सकता है, फिर से दोबारा उठेंगे, कहते हैं ना गिर के फिर उठेंगे कहीं ना कहीं से, यानी जो चीजें छोड़ दी थी आपने, करियर की तरफ फोकस नहीं रहे, वो सब दोबारा से रिवाइव होना, है ना, रिवाइव होंगे, एनर्जीज दोबारा से रिस्टोर होंगी आपकी। एंड देन दिसंबर में फिर थोड़े से इमोशनल मुझे नजर आ रहे हैं, या पूरा अगर मैं देखती हूँ ना, ये नाइट ऑफ कप्स ये दिसंबर का कह रहा है कि फिर किसी की याद सताएगी और फिर किसी के लिए मन विचलित होएगा, कामकाज की तरफ से ध्यान हट जाएगा। तो कैंसेरियंस, कर्क राशि वाले जो है, मैं पूरा साल के अगर आपकी कार्ड्स देख रही हूं तो मैं इस नतीजे पे आ रही हूं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली जो है अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे, और उसमें भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी दूसरों से रहेगी, दूसरों की भी आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं दूसरे आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतरेंगे और आप भी दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरेंगे। इस वजह से काफी ज्यादा डिटैचमेंट, लोनलीनेस, थोड़ा सा हर्ट मुझे नजर आ रहा है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, प्लीज अपने पे काम करिए, क्योंकि बीच बीच में जाग के आप अपने करियर की तरफ देख रहे हैं, पैसों की तरफ देख रहे हैं, काम की तरफ देख रहे हैं, जबकि समय इतना खराब नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, कुछ बीच में जो भी आपकी, जिनको भी आप बहुत मानते हैं, कोई भी फीमेल एनर्जी, उसकी तरफ से आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे, उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि मैंने तो वही बताया आपको जो मुझे नजर आ रहा है, तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और देखते रहिएगा 111 सोलमेट चैनल। थैंक यू सो मच एंड वेलकम 2023, हैप्पी न्यू ईयर, शुक्रिया।